सभी को मेरा सेवा जोहार, जिंदाबाद। मेरा नाम साधना उइके है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। मैं इसलिए लाइव आई हूँ, जो आप 4-5 दिन से देख रहे थे कि जीएसयू में हलचल मची हुई थी, इसको लेकर मैं सोची कि लाइव आती हूँ, क्योंकि इस्तीफा तो मैंने दे ही दिया है। तो मैंने जब पोस्ट डाला साथियों, तो काफ़ी लोगों का विरोध भी हुआ और काफ़ी लोगों का समर्थन भी आया मुझे, और मैंने इस्तीफा क्यों दिया है सबको लिखकर भी बताया। लेकिन जो मेन चीज़ है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने जीएसयू क्यों छोड़ा है। साथियों, मैं 2018 में जीएसयू से जुड़ी। जब मेरा स्कूल टाइम ही था, तो 3 साल तो हमें समझने ही में ही लगे, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था जीएसयू के बारे में, ना ज़्यादा किसी और के बारे में। जब बिल्कुल भी हमें कुछ पता नहीं था जीएसयू के बारे में, क्या होता है क्या नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जीएसयू से ज्वाइन हुए, और 2018 में ज्वाइन होने के बाद हमने धीरे धीरे कुछ सीखा। और ऐसा नहीं है, हमने जीएसयू से बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है। और मैं तो हमेशा से जीएसयू में रहना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं समझदार हुई, 3 साल तो मुझे समझने में ही लगे जीएसयू को। जैसे जैसे समझदार हुई तो मैंने देखा कि जब जीएसयू की जो कार्यकारिणी है कैसे काम कर रही है, कैसे लोगों को पद दे रही है, और कैसे हर साल कार्यकारिणी बनती है तो कौन कार्यकारिणी बना रहा है और किसके कहने पे जीएसयू चल रही है, ऐसे बहुत सारी सवाल आए मेरे मन में। क्योंकि जीएसयू में जैसे हम समझदार हुए, 1 साल हुआ हमें, क्योंकि पहले हमें क्या होता था कि जो बिना पद, जब हमें पता ही नहीं था, ऐसे लोग मुझे पद दे देते थे। जब मुझे पद के बारे में पता ही नहीं था, तब मुझे बोलती भी नहीं थी मैं, तब मुझे बोलना भी नहीं आता था। ऐसे समय में मुझे पद दे दिया जाता था, बिना कहे पद दे देते मुझे जीएसयू में। और आज मैं जब बोलना सीखी हूँ, समझी हूँ, जानी हूँ, समाज को, जीएसयू को जानी हूँ, तब मुझे कोई पद नहीं दिया गया। मैं 1 साल से बिना पद के काम कर रही हूँ साथियों, मुझे कोई पद नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मुझे पद की लालसा तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं 1 साल से बिना पद के काम कर रही थी और मुझे कोई पद की लालसा नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो जब हमने बोलना सीखा, पूरी हमारी जीएसयू टीम भोपाल की बोलना सीखा हमने, जब हमने सवाल खड़े किए, तो हमारे जीएसयू के जो उच्च पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे कोई सवाल का जवाब नहीं देते थे। किसी भी प्रकार का जो भी सवाल करते थे, उनका जवाब देते ही नहीं थे। बस एक वो हमेशा गोंडवाना आंदोलनकारी लोग, गोंडवाना समग्र क्रांति के आंदोलनकारी लोग हैं हम लोग, इस तरीके से मतलब हम लोगों को बस टाल देते थे। हमारा कोई आज तक जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। तो यदि हमने सवाल जवाब करना सीखा, क्योंकि जीएसयू में यही चीज़ तो सिखाते हैं, लेकिन उसका हम जब सीखे बोलना, तो इन लोगों ने क्या किया हमारे साथ, हमें कोई सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप जीएसयू किस आधार पर चला रहे हैं, जीएसयू में पदाधिकारी कैसे बना रहे हैं आप लोग। तो जब भी पदाधिकारी बनाते हैं, ये लोग किसी की सहमति से नहीं बनाते हैं। यदि जीएसयू में एक सदस्य कीमती और परिवार की तरह होता है, क्योंकि जीएसयू वाला ये बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं ये लोग कि परिवार है हमारा, तो परिवार से आप पूछे बिना खुद डिसीजन कैसे ले लेते हैं। हमेशा अपने से ही डिसीजन ले लेते हैं, और रातों रात क्या हो जाता है, अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं, रातों रात किसी को भी पद दिया जाता है। तो आप बताइए, जब हमारा नियम की बात करते हैं, नियमावली की बात करते हैं, तो क्या राष्ट्रीय कोर कमेटी को ही अधिकार है कि भैया हम अपनी मर्जी से
क्या बोलते पदाधिकारी चुनेंगे, तो कैसे लोगों को पदाधिकारी चुन रहे हैं? आप लोग को भी नहीं पता होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है अभी के, और न प्रदेश अध्यक्ष का पता होगा आप लोगों को। जब हमने ये चीज़ बोले कि सभी की सहमति से बनाई है, आप लोग जिला वाले को भी लाइए, उसमें ब्लॉक वाले को भी लाइए, उनकी सहमति लीजिए, जिले वाले की भी सहमति लीजिए और प्रदेश वालों की भी सहमति लीजिए, तब जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जिसको मन करा जो बोलता नहीं है उसको ही बनाया जाता है। आप देख सकते हैं, पहले से देख सकते हैं, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले से देखते आ रहे, जो बोलता नहीं है उसी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, उसी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। हमेशा से यही होते आ रहा है। जब हमने ये बात रखी कि आपकी सभी की सहमति से क्यों नहीं बनाते आप, तो हमेशा यही बोला जाता है कि हम तो सभी की सहमति से बना रहे हैं। हमें पता नहीं चलता, जब मैं प्रदेश में थी मुझे पता नहीं चलता था कब मीटिंग हो जाती है और कब ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भी बना देते हैं। आप बताइए, फील्ड में अभी तक कौन काम किया है? ये लोग बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि मैं फ़ोटो खिंचवाती हूँ और डालती हूँ। अरे भैया, मैं ये बोलती हूँ कि एक दिन फ़ोटो खिंचवाऊँगी, 2 दिन खिंचवाऊँगी, 10 दिन खिंचवाऊँगी, 1 महीने फ़ोटो खिंचवाऊँगी दिखावे के लिए। सब दिन तो मैं दिखावा करूँगी नहीं। मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, जिसमें 1 साल में मैं बोलना सीखी हूँ, और आप लोग मेरे पे इस तरीके से बोलने लगे कि आपने अभी तक क्या काम किया। जहाँ तक कि ये शुभम उइके जो कि छिंदवाड़ा से है, इसको कोषाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, जिसको बात करने का तरीका नहीं है, लड़कियों से कैसे बात की जाती है। पहले जिला तो संभाल लेता, जिले में उसकी बखत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो जबरदस्ती का मतलब हमसे मुंह चलाता है। लेकिन राष्ट्रीय ना प्रदेश के पदाधिकारी कोई कुछ भी नहीं बोलता, इस तरीके से मुंह चलाते हैं ये लोग। ये शुभम उइके की बात कर रही हूँ, बहुत गलत भी बोलता है, और इसकी इमेज उसके क्षेत्र में ही इतनी खराब है, सभी ये लोग बोलते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पूर्व के प्रताप कुलस्ते सर, जिसमें हम लोग ने शिकायत की थी, प्रदेश वाली कार्यकारिणी से भी की थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, सभी से शिकायत की थी। आप लोग को पता होगा, भोपाल में हमने मीटिंग रखी थी, प्रदेश स्तरीय बैठक, जब नई कार्यकारिणी बनी थी। तो उस समय हमारे भोपाल के जिला अध्यक्ष कुसुम परस्ते और पूजा धुर्वे ने जो प्रताप कुलस्ते सर है उनको क्या कॉल किया और उनसे बात करी, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे पास डायरेक्ट कॉल कैसे कर दिया, और इतनी बदतमीजी से बात करी इन लोग ने। तो बताइए ना, यहाँ लड़कियों का सम्मान हो रहा है? ये क्या बोलते हैं, नारी शक्ति? ऐसी नारी शक्ति है? ये लोग ऐसी इमेज बना के रखे हैं, यहाँ नारी शक्ति का बिल्कुल सम्मान नहीं होता है। ये प्रताप कुलस्ते खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझता है, तो ठीक है ना, बताइए कि किस किस राज्य में गए हैं ये जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। आप लोग बिना मतलब के जो काम करते हैं उसको ही भला बुरा कहते आए हैं आज तक, लेकिन इन लोग के ऊपर क्यों आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, ना बोली है। मैं सच बोल रही हूँ, और मैं जी जान से जीएसयू में मतलब शुरू से ही रहना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी किसी संगठन में जुड़ूं या किसी पार्टी में जुड़ूं। मेरे को स्वतंत्र काम करना अच्छा लगता था। मैं मानती हूँ कि मैं नियमावली के ज़्यादा ऊपर जाके काम कर रही, क्योंकि मैं सक्षम हूँ। चलो, छात्र हित के लिए यदि मैं काम कर रही हूँ तो छात्र हित के लिए काम करती हूँ, तो मैं जीएसयू के बैनर तले काम करती थी। और जब मैं सामाजिक काम करती थी तो मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ ना, सभी सामाजिक संगठनों से मिलकर काम करती हूँ ना, ये मेरा व्यक्तिगत है। फिर क्यों जीएसयू के लोगों को इतना बुरा लगता है कि मैं इधर भी काम करती हूँ, उधर भी काम करती हूँ, आप लोग जीएसयू की नियमावली के विरुद्ध काम कर रही हो, ऐसा बोलते हैं मुझसे। मैं समाज के लिए काम कर रही हूँ तो ऐसा बोलते हैं। आप बताइए ना, मैं कहाँ गलत हूँ? जो लोग मेरे ऊपर इतने सारे विरोध कर रहे थे कि पद की लालसा है, इस तरीके से तमाम प्रकार के मेरे ऊपर मतलब कि इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो आप बताइए ना, मैं कहाँ गलत हूँ? मैं 1 दिन, 2 दिन, 3, 4 दिन, 1 महीना सब दिखावा करके फ़ोटो खींच के डाल दूँगी। लेकिन आप लोग क्यों नहीं सोचते? मुझे आज इतना बुरा लग रहा है, लेकिन आप लोग ने, मेरे समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया। आज लड़कियां इसलिए पीछे हो जाती है। वो काम करने, हम फील्ड में काम करने वाले लोग हैं,
लेकिन इन लोग को ये ही नहीं दिखता, हमसे सबूत मांगते हैं कि क्या काम किया आपने, सिर्फ दिखावा करते हो आप, इस तरीके से बोलते हैं। आज के ज़माने में मैं बता दूं आप लोगों को, सोशल मीडिया हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि ये सोशल मीडिया नहीं होता ना तो आप लोग कभी जाग नहीं सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी ताकत हमारे पास में है और उसको हम शेयर कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, तो क्या हम गलत है? हम दिखावा कर रहे हैं? हमेशा हमें मतलब कि नीचे ही गिराया गया है जीएसयू के माध्यम से। यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी मान सम्मान नहीं होता है, खासकर मातृशक्तियों का सिर्फ और सिर्फ भेदभाव होता है। कैसे होता है ये भी मैं बता दे रही हूँ। जीएसयू में मैं जब से जुड़ी हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, वो है वैशाली धुर्वे। अब मैं सबका नाम लूंगी, सिर्फ एक ही लड़की को ये लोग आगे बढ़ाते हैं। तो क्यों हमारे साथ क्यों भेदभाव होता है? हम भी तो आगे आ रहे हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। मानते हैं उनको गोंडी लैंग्वेज आती है तो गोंडी सिखाती, तो क्या मैं फील्ड में जाके काम नहीं कर रही हूँ या मेरी और टीम काम नहीं कर रही थी? सब काम कर रहे थे, सब अपने अपने स्तर से सबको काम आता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं आता। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं साथियों कि जो जीएसयू में जो उच्च पदाधिकारी, मैं तो उनका नाम लेके बोलूंगी, राजा राजतिलक धुर्वे सर और सम्मल मरकाम सर, और भी इनमें इन्वॉल्व है सर लोग, लेकिन मैं उनका नाम तो लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता कि कोर कमेटी में कौन कौन है और संचालक मंडल में कौन कौन है। और ऐसे लोगों को बिठा देते हैं जो सिर्फ छात्राओं का राजनीतिक यूज़ करते हैं। इनको आने वाले समय में चुनाव लड़ना है, तभी ये लोग हम जैसे युवाओं का यूज़ करते हैं। आज हम लोग बोलना सीख गए हैं, इनसे ये पूछते हैं कि भैया जीजेपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का क्या संबंध है? तो ये लोग क्लियर नहीं बताते और चुपके चुपके क्या करते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अरे हमें क्लियर बताइए ना क्या है आखिर, जीजेपी जीएसयू से दोनों एक है कि नहीं है, इसका विंग है कि नहीं, पार्टी का विंग है कि नहीं जीएसयू? हमें क्यों क्लियर नहीं कर रहे ये लोग हैं? क्यों क्लियर नहीं कर रहे कुछ? जब हम लोग इनसे सवाल पूछते हैं तो ये हमेशा टाल देते हैं। हमें यही बताया जाता है कि जीएसयू जीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये बताया जाता है। हमेशा ये ही बताते आ रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी क्या एक तरफ बोलते हैं कि जीजेपी से कोई लेना देना नहीं है जीएसयू को, और एक तरफ बोलते हैं जीजेपी से ही लेना देना है। आप लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं स्टूडेंट लोगों को? आप लोग क्लियर करिए ना, क्लियर करके जाइए ना। लेकिन कुछ नहीं, ये लोग क्लियर नहीं करेंगे, हमारे सवालों को जवाब नहीं देंगे। आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन कहता है कि हम शिक्षा के लिए ही काम करते हैं, शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं, इस तरीके से बात की जाती है। तो साथियों मुझे इस बात का दुख होता है कि जो ऊपर जो चला रहे हैं, जीएसयू को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। जो ऐसी जो लड़की जो कि अपने दिन रात समाज के लिए सोचती है, समाज के लिए काम करती है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारधारा पे चलती है, गोंडवाना आंदोलन का मतलब बोलते हैं गोंडवाना आंदोलन, तो ये लोग गोंडवाना समग्र क्रांति की बात करते हैं। सब तो बात करते हैं, ये लोग जमीनी स्तर पे कहाँ हैं? आप लोग खुद बताइए, आज तक इनने जमीनी स्तर पे कहाँ काम किया है? जब शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो अभी तक इन लोगों ने एक भी कैडर क्यों नहीं लगाया है? एक भी स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं? सिर्फ दिखावा करने के लिए जाते हैं ये लोग। कुछ लोग जाते हैं, उनको भी मना करते, एक ज्ञापन देने में भी मना करते। इतने बड़े बड़े व्यापक घोटाले हुए हैं, शिक्षा नौकरी के लिए होते हैं। जब छात्र संगठन का ये काम है तो क्यों नहीं करती? क्यों हम लोग को मना करती? यदि हम काम करते हैं तो हमें रोका जाता है, और हम आगे बढ़ जाएंगे तो इन लोग को लगता है कि कहीं ये लोग ना आगे बढ़ जाएं। मतलब जीएसयू ये है, खुद को बोलती है कि हम लोग छात्रों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आज तक एक नौकरी नहीं लगवा पाई ये लोग। तो कहाँ बात कर रहे? आज हमारी भोपाल टीम ने जब से बनी है ना, तो हमने शिक्षा पे काम किया है, ज्ञापन दिया है, छात्रों की समस्याओं को हल किया है, हर प्रकार की समस्या को हमने हल किया है। और लेकिन ये आज तक जो ऊपर बैठे लोग हैं उनने नहीं किया है।
आज भी हम लोग कोचिंग क्लास चलाते थे और चला रहे हैं जीएसयू के बच्चों के लिए। हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है और हम सभी बच्चों को कोचिंग क्लास भी देंगे और जो लोग आज जीएसयू से जुड़े थे उनके लिए भी काम करेंगे। हमारी जो ऊर्जा है वो कभी ख़त्म नहीं होगी इन लोगों की वजह से। और साथियों, मैं यही बस मेन में यही चीज़ बताना चाह रही थी। एक तरीके से मेरे को बहुत बुरा लगा है क्योंकि जीएसयू के जो ऊपर बैठे पदाधिकारी लोग, आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जो अभी अभी हेमंत कोरचे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इनको किस आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है पता आपको? मैं जब शहडोल गई थी, छत्तीसगढ़ साइड गई थी, शहडोल आई थी, तब मैंने जीएसयू वालों को कॉल किया और बाकायदा ये लोग ये तो नहीं आए और कोई लेने के लिए आए। फिर बाद में हेमंत कोरचे जी मुझे लेने के लिए पहुंचे। जीएसयू की जो जिला अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका, मुकेश करके हैं, तो वो मुझे हम लोग को लेने के लिए आए और वहाँ पर देखा तो उन लोगों ने माला लेकर आई हमारे लिए, बहुत सारी माला लेकर आई, खर्चा करे बेचारे लोगों ने। तो आपको मैं बता दूं, जब जैसे हम लोग रेस्ट हाउस गए, वहाँ पर हेमंत कोरचे ने उनको चुपके से मना कर दिया कि साधना का कोई यहाँ पे सम्मान नहीं करेगा। ये ऐसे तुच्छ सोच रखने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? बताइए ना आप लोग, मेरे से इतनी चिढ़ क्यों? जब मैं पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह काम कर रही हूँ, लोग जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बेचारे मैं उनका इतना धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन लोग ने, भले मेरे जीएसयू के नहीं थे वो लोग, लेकिन वो जिस भी संगठन के थे उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया और उन्होंने ये तक बोला कि आप जैसी बेटी हमने मतलब कि बहुत कम देखी जो इस तरीके से इतने घर से 10-10 दिन दूर रह के हमारे समाज के लिए आई है। हसदेव वाले ने बोला हम लोगों से, अरे शर्म करो। मैं तो ये बोलती हूँ, जीएसयू के ऊपर जो पदाधिकारी लोग बैठे हैं, वो हेमंत कोरचे जिस तरीके से बोला ना चुपके से जाके कि साधना को कोई सम्मान नहीं करेंगे, तो शहडोल में किसी ने कोई सम्मान नहीं, एक मीटिंग तक नहीं बिठा सकते। और मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हेमंत कोरचे, भले वो हर एक मैसेज मेरे पढ़ रहे हैं और उन्होंने लाइक तक करते हैं, जो लोग मेरे बारे में गलत लिखते हैं तो लाइक करते हैं उस पर, लेकिन उनकी तुच्छ मानसिकता मैंने देखी है कि उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर मना कर दिया जिला अध्यक्ष को कि यहाँ पे कोई सम्मान नहीं होगा। बेचारी एक लड़की और भी आई थी, रात में हम लोग को 10 बज गए होंगे उस समय। तो सोचिए ना इनकी कैसी मानसिकता है। खुद पे माला चढ़ाओ तो ठीक है और हम पे चढ़ाए तो गलत है, हमें सम्मान दे तो गलत है। ये सोच है राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोच लो, अब ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो जिंदगी में क्या होगा, समाज में क्या होगा। ये हीनता की भावना रखने वालों को ये लोग बनाते हैं। मतलब एक तरीके से व्यक्तिवाद है जी। ये तो अपना मन किया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, मन किया तो उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। ऐसे लोगों को पद दिया गया ना जिसको फील्ड में एक काम नहीं आता। ये लोग संस्कृति की बात करते हैं। ये शुभम उइके को संस्कृति पता है, किसको बहन मानते, किसको भाई मानते, कुछ नहीं पता उसको। सिर्फ इन लोग को मुंह चलाना आता है। इस तरीके से हो रहा है। और सबसे मैंने कल एक पोस्ट डाला था जिसमें कि रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि के जगह जयंती की जगह पुण्यतिथि लिखा गया था, तो जिसमें लक्ष्मण सिंह जी ने उस पोस्ट को उठा के अपने आईडी में डाल दिया और इतना बेकार लिखा है कि क्या बताऊं मैं आपको। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जीएसयू छोड़ने का नाटक हुआ क्योंकि वहाँ नक्सलियों का पैसा नहीं लगा पा रहे थे। आप सोच सकते हो साथियों, मतलब कि जो लक्ष्मण सिंह मरकाम जी ने क्या बोला है, तभी जीएसयू छोड़ने का नाटक हुआ क्योंकि वहाँ नक्सलियों का पैसा नहीं लगा पा रहे थे। मतलब इनको डालने की क्या पड़ गई थी ये वाला पोस्ट, और जीएसयू का नाम क्यों लिया? आप लोग को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जीएसयू बीजेपी से कनेक्ट है? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ से ऐसा समझ में आ रहा है। और मुझे बहुत पहले भी पता चल गया था कि कहीं ना कहीं जीएसयू, तो देखो मैं हमेशा से बोलती हूँ खराब नहीं है। जीएसयू में जो लोग बैठे हैं ऊपर पदाधिकारी लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग है ना इस तरीके से जीएसयू के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये सब आप जान रहे हो। लक्ष्मण सिंह मरकाम जी को लिखने की क्या जरूरत थी? यहाँ से पता चलता है कि हमारा जीएसयू किसके संपर्क में है। हमारे
युवा साथी जो आज जीएसयू से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको ये पता ही नहीं है भैया ये कौन है, क्या है, समझ में नहीं आया मुझे अभी तक। लेकिन इनने जो डाला है ना, इससे प्रूफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जीएसयू के पदाधिकारी से लक्ष्मण सिंह का कनेक्शन है, बीजेपी से कनेक्शन है। इसलिए मेरा पूरी तरीके से मन बन गया था कि अब मैं जीएसयू में काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें दलाल लोग बैठे हुए हैं जो जीएसयू के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैं तो सीधा क्लियर नाम लेके भी बोल दिया मैंने तो कि ऐसे लोग बैठे हैं जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण से यूज़ किया जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ नहीं सिखाया गया अभी तक। और जो काम कर रहे थे, दिन रात काम करने वाले लोगों को ये लोग एक दरकिनार कर दे रहे हैं। आप लोगों को भी पता है किस किस को जीएसयू से हटाया गया है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। इसलिए मेरा जो मेन कारण था वो यही कारण था, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि जीएसयू के पदाधिकारी लोग बीजेपी से इन्वॉल्व है, जब भी लक्ष्मण सिंह जी जैसे लोग, इतने बड़े अधिकारी लोग ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये वही लक्ष्मण मरकाम जी है जिसने डॉक्टर आनंद राय सर के ऊपर केस दर्ज करवाए थे और जिसमें हमने सर का साथ दिया था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग हमारे इतने बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, लेकिन जो समाज के लिए नहीं सोचते हैं, जो इतना गंदा गंदा लिखते हैं कि आदिवासी लोगों का यूज़ कर रहे हैं, आदिवासी लोगों का पैसा खा रहे हैं। इस तरीके से मैंने पोस्ट पढ़ी है लक्ष्मण मरकाम जी की, जो बहुत गंदा गंदा लिखते हैं। और नक्सली किसको बोल रहे हैं? आपकी समाज की बेटी को बोल रहे हैं जो कि झारखंड से आ रही है। इस तरीके से मतलब बोला गया, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, सबसे फेमस पर्सनालिटी है हमारे बड़ी दीदी। इस तरीके से शब्द यूज़ करते हैं। आप लोग को तो गुस्सा आना चाहिए, खून उखलना चाहिए यदि सच में गोंडवाना के सच्चे सिपाही आप लोग बोलते हैं। साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है, यदि सच में आप गोंडवाना के लिए आज बात करते हो तो क्यों नहीं आप लोग ने बोला? कल हमें इतना बुरा लगा कि इस तरीके से शब्द यूज़ करते हैं ये लोग। मैं दादा हीरा सिंह जी मरकाम जी के विचारधारा पर रहकर काम करती हूँ और मैंने शुरू से ही यही शब्द सुना था, तो वो मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया है, जो कि कभी नहीं निकल सकता। जो बोलते हैं ना, बीजेपी में जाओगी, कांग्रेस में जाऊंगी, क्यों जाऊंगी भाई? तुम्हारे कहने से जाऊंगी क्या मैं? तुम्हारे कहने से करूंगी क्या मैं? समाज का काम छोड़ दूं? मुझे इस तरीके से तुम लोग प्रताड़ित करते हो ना, इस तरीके से मैसेज करते हो, शर्म करो। ऐसे कार्यकर्ता होने के मतलब जो समाज का काम कर रहे हो और ऐसे शब्द यूज़ करते हो, आप लोग को शर्म करो। आप लोग कभी भी मातृ शक्तियों को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि आप लोग पुरुष प्रधान देश में रह रहे हो। आप लोग सच में पुरुष प्रधान देश में रह रहे हो और आपने वही मानसिकता बना ली जो और लोगों की मानसिकता है। आप लोग बात करते हो समाज की, जहाँ पे नारी शक्तियों को तुम लोग कभी आगे नहीं आने देते हो। और ऐसे लोगों को क्यों नहीं बोलते आप लोग? हम जैसे छोटे मोटे पदाधिकारी जो अभी सामाजिक करता है, अभी तो पैर ही रखा है यार हम लोगों ने, लेकिन आप लोग इस तरीके से, अरे बड़े बड़े लोग कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं, आपकी बेटी को नक्सलिया बना रहे हैं, तो ये बना रहे, वो बना रहे, पैसा खाने वाले, पैसा नहीं मिल रहा है, इस तरीके से बोल रहे हैं इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग। आप लोग का मुंह नहीं खुलता तब? हमसे तो मुंह चलाने के लिए आप लोग सब लोग आ जाते हैं। उनके लिए क्यों नहीं आवाज निकलती? क्योंकि एक वो बड़े अधिकारी बन गए हैं। कल को हम भी बीजेपी कांग्रेस में चले जाएंगे तो आप लोग हमें बना देंगे, फिर हम लोग बड़े अधिकारी पदाधिकारी बन जाएंगे, नेता मंत्री बन जाएंगे। कल को हम भी समाज को गाली देंगे तो आप लोग तो बड़े अच्छे से कहेंगे, फिर भी सेवा करेंगे, पैर पड़ेंगे। आप लोग को सच में वही लोग ही पसंद है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। शर्म आ रही है मुझे, इतना दुख हो रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन एक बात याद रख लेना, मेरा हौसला कभी नहीं टूटेगा। और ऐसे तुच्छ लोगों के आप लोग सोच रहे हैं ना, ऐसे सोच रख रहे हो ना कि जीएसयू से इस्तीफा देके कौन सा वो बड़ा काम कर दिया। मैंने फील्ड में आके काम किया है और हमेशा करती रहूँगी। ऐसे लोगों जो मुझे गिराना चाह रहे थे वो भी कान खोल के सुन लो, मैं गोंडवाना विचारधारा की लड़की हूँ।
मैं दादा हीरक सिंह मरकाम जी की विचारधारा पे चलती हूँ और मैं भी कोया पुनेम को मानने वाली हूँ, तो मुझे अलग से ना समझे। और मैं सच्ची हूँ, ईमानदार हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मेरे समाज पे भरोसा है, जो मेरे को जो आज समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। बस आप लोगों से, मेरे समाज के लोगों से मैं यही निवेदन करूँगी कि कभी भी कोई लड़की पे कोई भी उंगली उठा रहा है जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से काम करे, तो उसके लिए बोले आप लोग, उनका विरोध करें। जो लोग ऊपर पदाधिकारी लोग बैठे हैं, कल आपके बच्चे भी उस जीएसयू में जुड़ेंगे ना, तो वो भी इस तरीके से निकाले जाएंगे। जैसे आप लोग को पता होगा किस किस को निकाला। सबसे पहले तो अंशुल मरकाम दादा को निकाला था, फिर उसके बाद दूसरा अभिषेक उइके जो कि बिहार के हैं, रमजीत गोंड को निकाला, फिर उसके बाद किसको निकाला, देवरावन भल्लावी को निकाला। इस तरीके से मतलब इन लोग जो काम करने वाले लोग हैं जमीनी स्तर पे, उनको इस तरीके से जीएसयू से दरकिनार कर दे रहे हैं कि बिल्कुल मतलब बहुत दुख की बात है कि जो जमीनी स्तर से काम करने वालों को एक साइड कर दे रहे हैं। जो अपने छात्र हित की लड़ाई लड़ने वाले, अन्याय शोषण अत्याचार जिस प्रकार से हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने वाले को ये लोग दरकिनारा कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा संगठन है। संगठन कैसा है, उसमें जो पदाधिकारी बैठे हैं वो कैसे हैं। सिर्फ और मैं संगठन को हमेशा से गलत नहीं बोलती हूँ, जो पदाधिकारी लोग जितने लोग बैठे हैं वो सच में एक नंबर के दलाल लोग हैं, जो कि लक्ष्मण सिंह मरकाम जी से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। हमारे पास पूरा ये कौन है, ये कौन है, हाँ जो राष्ट्रलक धुर्वे सर है ना, ये संजय कुशराम जी के साथ इनकी फोटो भी लगी है बीजेपी की। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हमारे मतलब कि इस छात्र संगठन, एक तो छात्र संगठन था हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, उसको भी इन लोग ने आकर इसको पूरा बदनाम कर दिया है, पूरे तरीके से बदनाम कर दिया। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है और हमारे जितने भी साथी लोग हैं जो इस्तीफा दिए हैं उनको भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हमने 4 या 5 साल दिए हैं, कोई कम नहीं दिए हैं। इतने में हमारा अपना करियर बना लेते हम लोग, या और किसी संगठन में जाते और किसी या फिर हम पढ़ाई में ध्यान देते इतना, तो हम लोग का करियर बन जाता। लेकिन हमने जीएसयू को दिया, हमारे समाज को दिया, हमने आप लोग की लड़ाई लड़ी है, हमने छात्रों की समस्या के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन फिर भी इन लोग को समझ में नहीं आया। और आप लोग मुझसे पूछते कि मैंने आज तक जमीन पे क्या काम किया, सिर्फ फोटो खिंचवाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत समय हो गया है। बस साथियों, मेरा मेन कारण था कि जो जीएसयू के पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मन मर्जी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब कि यूज़ कर रहे थे, अपनी मर्जी से ये लोग पदाधिकारी चुन रहे थे। जो बोलता है उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति बनी और मेरा मेन कारण यही था। इतना कुछ सुनने के बाद, क्योंकि मैं एकदम सच्ची और ईमानदार हूँ, लोगों को जो सोचना है सोचे। मैं हमेशा से काम करती रहूँगी अपने गोंडवाना के लिए, दादाजी के जो विचारधारा उसको लेकर काम करूँगी साथियों। लेकिन इन लोगों की तरह कभी बेईमानी नहीं करूँगी, अपने समाज से कभी नहीं करूँगी जिस तरीके से इन लोगों ने किया है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मतलब मुझे आज इस्तीफा दे रही थी तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आज मैं जिस संगठन से उठी थी और वही संगठन के लोगों ने मेरे साथ इतना बेकार किया। और मेरे जीएसयू की भोपाल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने 200 लोग उसमें सदस्य जुड़े हुए थे, सबने इस्तीफा दिया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हमने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया क्योंकि हम वहाँ पर अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकते, ना किसी स्टूडेंट का करियर बर्बाद होने देंगे। और जो भी स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग को लगता है कि रियलिटी में मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे सपोर्ट करें आप लोग, लेकिन कभी भी ये ऐसे लोगों के पीछे मत जाइए जहाँ पर आप लोग का करियर नहीं है, क्योंकि हम रियलिटी में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने गोंड समुदाय के लिए, भील समुदाय के लिए, सभी समुदाय के लिए हम लोग करना चाहते हैं। तो आप लोग को ही, यदि आप साथ नहीं देंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं है, क्योंकि लड़कियों का निकलना बहुत बड़ी बात होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इतने दिन दूर दूर जाना बहुत बड़ी बात होती है, कोई मम्मी पापा अपने इस तरीके से नहीं जाने देते हैं। लेकिन मैंने फिर भी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतनी छूट दी है कि मैं
सिर्फ मेरे समाज के लिए दी है, और मेरा समाज ही मेरा साथ नहीं देगा तो मेरे मम्मी पापा कैसे देंगे, आप लोग बताइए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और जो भी थी मैं सभी से माफ़ी भी मांगती हूँ। मेरे शायद मुझसे कुछ गलत निकल गया होगा, आप लोग को बुरी लगी होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बाकी जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप लोग को लगता है कि वहाँ पर काम करना चाहिए तो बेशक आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच्चाई थी मैंने आप लोग के सामने रख दी है, बस।